हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अगर जिनको 2026 में एग्जाम देना है तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न करा कि फूट डालकर क्या करा कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। देखिए तो करा कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अजातशत्रु। इन्होंने क्या किया था कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। कौन? बिंबिसार। क्या कौन? तो अजातशत्रु। यानी सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा कि जीवक वैद क्या करा कि जीवक वैद किस वंश के काल में आया था। जीवक वैद किस वंश के काल में आया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? मौर्य काल। दूसरा क्या है? गुप्त काल। तीसरा क्या है? हर्यक। फोर्थ में क्या है? कुषाण वंश। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश। चलिए अगला देखते हैं। करा अपने स्वयं खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? अशोक। दूसरा क्या है? कनिष्क। तीसरा क्या है? रुद्रदमन। फोर्थ में क्या है? स्कंदगुप्त। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा? रुद्रदमन। चलिए अगले देखते हैं। करा कि पाटलिपुत्र क्या करा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? गंगा। दूसरा क्या है? सोन। तीसरा क्या है? पुनपुन। फोर्थ में क्या है? इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि समस्त भारत ही नहीं एशिया यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? अशोक। दूसरा क्या है? स्कंदगुप्त। तीसरा समुद्रगुप्त। फोर्थ में नेपोलियन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। चलिए अगले देखते हैं। करा यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? क्या करा? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो पहला क्या दिया है? हिटलर। दूसरा क्या है? नेपोलियन। तीसरा बिस्मार्क। फोर्थ में क्या है? मुसोलिनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिटलर। चलिए अगला देखते हैं। करा किसके अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया रहा है? अशोक। दूसरा क्या है? समुद्रगुप्त। तीसरा प्रभावती गुप्त। फोर्थ में क्या दिया? इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्त। चलिए अगला देखते हैं। करा भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो सतवाहन काल, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी, सतवाहन काल। चलिए अगले देखते हैं। करा कि 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेखीय कहां मिला है? तो पहला क्या दिया? एरन। दूसरा क्या? गुर्जरा।
तीसरा मस्की, फोर में क्या है जूनागढ़। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, एरन अभिलेख से मिला था। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो प्रथम क्या दिया ऑप्शन में प्रथम, दूसरा क्या है 10वें, तीसरा क्या है 5वें, फोर में क्या दिया 13वें। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 13वें शिलालेख से। अब कहेगा कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। चलिए अगला देखते हैं। करा किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलद प्रयास किया? तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया विसेंट स्मिथ, दूसरा क्या जेम्स प्रिसेप, तीसरा काशी प्रसाद जायसवाल, फोर में क्या दिया देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। करा मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया चैत। ठीक है, चैत का अर्थ क्या होता है? पूजा स्थल। क्या होता है? पूजा स्थल। दूसरा क्या दिया स्तूप, स्तूप का अर्थ होता है तिल्हा या ढेर, तिल्हा या ढेर। किस भाषा के सबसे बना है? तो संस्कृत। और किसके शासनकाल में सर्वाधिक स्तूप बना? तो अशोक के शासनकाल में। और यहीं पर अगर पूछ जाएगा कि अशोक के द्वारा थी ना मतलब बौद्ध परंपरा के अनुसार स्तूपों की संख्या कितना था? तो 84,000। कितना था? 84,000। तीसरा क्या दिया गुहा वस्तु, फोर में क्या दिया स्तंभ। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी स्तंभ। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा इंडिका की रचना, इंडिका की रचना किसने की? तो पहला ऑप्शन क्या दिया कौटिल्य, दूसरा क्या है मेघास्थनी, तीसरा क्या है अलबरूनी, फोर में क्या है इतिसंग। इसका राइट आंसर होगा कि इंडिका की रचना किसने किया? मेघास्थनी। मेघास्थनी किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। करा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो पहला क्या दिया ऑप्शन हरिसेन, दूसरा कालिदास, तीसरा बाणभट्ट, फोर में क्या है पतंजलि। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो ऑप्शन ए हरिसेन ने किया था। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो पहला क्या दिया ह्वेनसोंग, दूसरा फाइयान, तीसरा इतिसंग, फोर में ह्वेनसोंग। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फाइयान। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया मौर्य काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा मुगल काल, फोर में अंग्रेजों का काल। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी गुप्त काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा अशोक किस वंश का शासक था? क्या करा अशोक किस वंश का शासक था? तो
तो पहला ऑप्शन क्या दिया, सैड, दूसरा नंदवंश, तीसरा मौर्य वंश, फोर्थ में क्या है, पाल वंश। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी मौर्य वंश। उधर कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, तो आप बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कौटिल्य की कृति है, क्या करा, कौटिल्य की कृति है। तो पहला मालविकाग्नि मित्र, दूसरा मेघदूत, तीसरा अर्थशास्त्र, फोर्थ में क्या दिया, मौर्यकाल। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। करा मेघास्तनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, अशोक, दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा बिंदुसार, फोर्थ में क्या है, पुष्यमित्र शुंग। तो देखिए मेघास्तनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। करा समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, मथुरा अभिलेख, दूसरा प्रयाग प्रशस्ति, तीसरा बांसखेड़ा अभिलेख, फोर्थ में एहोल अभिलेख। तो देखो समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से। ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। करा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, बिंबिसार, दूसरा क्या है, उदयन, तीसरा क्या है, अजातशत्रु, फोर्थ में क्या दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया था। उदयन के पिता का नाम क्या था, तो अजातशत्रु, अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था, बिंबिसार। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। करा कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा समुद्रगुप्त, फोर्थ में क्या दिया, कौटिल्य। तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। चलिए अगला देखते हैं। करा अभिज्ञान संकुंतलम के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, कालिदास, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा अश्वघोष, फोर्थ में क्या दिया, कौटिल्य। तो देखिए अभियान संकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास। ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए अगला देखते हैं। करा प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो पहला क्या दिया, चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा स्कंदगुप्त, फोर्थ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कर प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, क्या दिया, चंद्रगुप्त, फोर्थ में क्या दिया, समुद्रगुप्त। चलिए तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने किया था, किस शासक ने। तो अभिलेख की शुरुआत किया था अशोक ने। ऑप्शन क्या होगा, बी।
चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। करा किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो पहला क्या दिया? अशोक। दूसरा क्या है? समुद्रगुप्त। तीसरा चंद्रगुप्त। फोर्थ में क्या दिया? बिंदुसार। तो किस शासक को प्रियदर्शी करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अशोक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? कोषाध्यक्ष। दूसरा मुद्राध्यक्ष। तीसरा पन्याध्यक्ष। फोर्थ में क्या है? लक्षणाध्यक्ष। तो मौर्य काल के टकसाल के प्रधान को क्या कहते हैं? लक्षणाध्यक्ष कहते थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले देखते हैं। करा पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? मौर्य काल। दूसरा क्या है? गुप्त काल। तीसरा कुषाण काल। फोर्थ में क्या है? इनमें से सभी। तो पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य काल की। पूछेगा कि पतंजलि के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या बोलेगा? महाभाष्य। चलिए अगला देखते हैं। करा धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा अशोक। तीसरा कनिष्क। फोर्थ में बिंदुसार। तो धर्म महामात्रों को नियुक्त किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा अशोक, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए अगले देखते हैं। करा अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? मौर्य काल। दूसरा क्या है? गुप्त काल। तीसरा क्या है? कुषाण। फोर्थ में क्या दिया है? सतवाहन। अब इंडिका से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य काल। अब पूछेगा मौर्य काल के स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए अगले देखते हैं। करा एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो पहला क्या दे रहा है ऑप्शन? चोल वंश। दूसरा क्या है? पल्लव। तीसरा चालुक्य। फोर्थ में क्या दिया? राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? मगध। पहला क्या है? मगध। दूसरा क्या है? अवंती। तीसरा क्या है? कौशल। फोर्थ में क्या है? गंधार। चलिए इसका देखते हैं। मगध की राजधानी कहा था? तो राजगिरी। कहा था? राजगिरी। अवंती क्या था? उज्जैनी। कौशल क्या था? श्रावस्ती। गंधार क्या था? तक्षशिला। अब यहां पर कह रहा क्या कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इसका राइट आंसर जो होगा मगध। ठीक है, क्या था? मगध। अगला देखिए। करा पुराणों की संख्या, क्या करा? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? 16। दूसरा क्या है? 18। तीसरा क्या? 20। फोर्थ में क्या? 19। तो पुराणों की संख्या जो था तो कितना था? 18 था। कितना? 18।
चलिए अगला देखते हैं, कर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो पहला क्या दिया, वाल्मीकि, दूसरा क्या है, मनु, तीसरा कौटिल्य या चाणक्य, फोर्थ में क्या है, वेद व्यास। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य या चाणक्य। अगला देखते हैं, करा वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा गणतंत्र। क्या कहा जाता है, गणतंत्र। चलिए अगले देखते हैं, करा जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो पहला क्या दे रहा है कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं, दूसरा क्या करा, जहां लोग अपना मवेशी रखते हैं, तीसरा आ और बा दोनों, फोर्थ में क्या, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो जहां लोग क्या करा, इसका सही आंसर होगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए अगला देखते हैं, करा कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पहला क्या करा, सोने के, दूसरा क्या है, चांदी के, तीसरा क्या है, तांबे के, फोर्थ में क्या करा, चांदी और तांबे दोनों के। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, चांदी और तांबे दोनों के होते थे। चलिए अगले देखते हैं, करा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। तो पहला क्या करा, मुंडक द्वारा, दूसरा बिंबिसार द्वारा, तीसरा उद्रभद्र द्वारा, फोर्थ में अजात शत्रु द्वारा। देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके किया था, उद्रभद्र यानी उदयन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, करा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया, पाकिस्तान, दूसरा क्या है, बांग्लादेश, तीसरा क्या है, भारत, फोर्थ में क्या है, बर्मा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां किया गया था, तो पाकिस्तान में, ऑप्शन ए। चलिए अगले देखते हैं, करा फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिए, समुद्रगुप्त, दूसरा रामगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ में स्कंदगुप्त। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन, फाहियान। चलिए अगले देखते हैं, करा भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो पहला क्या दिया, अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा अकबर, फोर्थ में क्या दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, करा कनिष्क का रजियारोहण कब हुआ? तो पहला क्या दे रहा है, 48 ईस्वी में, दूसरा 78 ईस्वी में, तीसरा 88 ईस्वी में, फोर्थ में क्या दिया, 98 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। चलिए अगले देखते हैं, करा कि मौर्य साम्राज्य, यहां देखिए मौर्य साम्राज्य होगा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? तो पहला क्या दे रहा है, बिंदुसार, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक,
फॉर्म में क्या दे रहा है, महेंद्र। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले देखते हैं, कह रहा मेघास्थनीज कौन था। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, यात्री। दूसरा क्या है, व्यापारी। तीसरा क्या, क्या कह रहा, राजदूत। फोर्थ में क्या है, गुलाम। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी राजदूत। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए फिर कल मिलते हैं।